बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में अलमदीना कूल पॉइंट पर मलिक जावेद साहब के पास। इनकी वीडियो आप मेरे चैनल पर पहले देख चुके हैं। मेरे पास काफ़ी सारे दोस्तों के सवालात थे और ख़ास तौर पर जो दोस्त नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके सवालात काफ़ी थे। तो मैं मौजूद हूँ जावेद साहब के पास और अब हम बिला ताख़ीर जो है जावेद साहब से गपशप करते हैं और इनसे सवालात के जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जावेद भाई, बहुत शुक्रिया आपने मैं टाइम दिया एक दफ़ा फिर। सर, मेरे पास लोगों के सवाल आए हैं। काफ़ी सारे दोस्त वो हैं जो इस कारोबार में बिल्कुल नए हैं, हाँ जी, यानी उन्होंने पहली बार मशीन ली है और मशीन के बारे में समझते नहीं है ज़्यादा। हाँ तो जी। इस बारे में हमें कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करें कि हमें किस तरह की मशीन लेनी चाहिए एक नया कारोबार शुरू करने वाले को, और उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए मशीन के अंदर। देखें जी, सबसे पहले ना जो भी कस्टमर जिस इलाके से आ रहा है, जी फ़र्ज़ किया एक बंदा मियाँ वाले से आ रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले उसे देखना चाहिए कि बिजली का क्या मामला है, क्या वहाँ 220 पूरी आ रही है। सही। उसके अलावा उसको ये भी देखना चाहिए कि उसने बाज़ार में लगानी किस है जगह या पर महल्ले में लगानी है, गली में लगानी है। जी, ये ना हो कि वो मशीन ले ले बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बिल्कुल। तो काम उसका उस हिसाब से ना हो। तो बेहतर यही है कि वो पहले आके ना मुझसे मशवरा कर लें, जी सारी बात बताए कि वहाँ की क्या पोजीशन है, उस मुताबिक ना मशवरा लेके मशीन तैयार करवाए। सही। तो अगर नहीं तो कोई एक्सपर्ट है जैसे कि आइसक्रीम का काम जानता है या उसे को बेहतर मशवरा दे सकता है, जी उससे भी करे, मुझसे भी आगे मशवरा करे, उसके बाद जो जाके ना मशीन वो परचेज़ करें सही। ताकि वो बेहतर तरीके से ना काम कर सके। जी, ठीक हो गया। आप यानी हर तरह की मशीन बना सकते हैं। हमारे पास तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ज़्यादातर जो कस्टमर हैं वो हमारे बिल्कुल हमारी तरह ना गरीब हैं, जी जिनके पास लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की रेंज होती है, तो वो अपने हिसाब से मशीन भी परचेज़ कर लेते हैं। इन्हीं पैसों में मटेरियल भी आ जाता है, तो समझे कि काम शुरू हो जाता है। उसके घर का जो निज़ाम है ना, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो बेहतर काम करता है ना, अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, तो एक पूरी फैमिली की वो कफ़ालत कर सकता है। सही। अच्छा बिजनेस है, मार्जिन है इसमें। शर्त ये है कि ईमानदारी हो, ईमानदारी करें। आइसक्रीम वो अच्छी बनाए। अगर उसे नहीं बनानी आती, हमारे पास सीखे, हम रेसिपी भी उसको देंगे, जी। सारा उसको गाइड मदद करेंगे उसकी। जी बिल्कुल। और वो जो बड़ा सेटअप बनाना चाहते हैं उनके लिए भी आपके पास जी बिल्कुल। यहाँ पे तो देखिए हमारी शॉप ही शहर के अंदर है, रावलपिंडी में। मैं यहाँ पे हमारे बड़े कस्टमर भी हैं जो कि पॉलर वगैरह बनाते हैं, बड़े सेटअप हैं, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट 15 से 20 लाख की भी है, जी तो वो भी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। मगर उनकी देखें ना क्वालिटी ये होती है कि 100 से उनकी कौन स्टार्ट हो रही है, जी अखराजात भी हैं, मगर उनकी सेलें भी उसी हिसाब से है। यहाँ पे जैसे कि बैरिया टाउन है, PWD है, बन्नी गाला है, बन्नी चौक है, यहाँ सदर है, यहाँ पे बड़े सेटअप लगे हुए हैं। जी तो कोई भी मेरा दोस्त भाई है अगर वैसा काम करना चाहता है, आए मैं विज़िट करवा दूँगा, और उसे पूरी पहले मालूमात दे के उसके बाद वो सारा मामला करे, सेटअप लगाए। देखें ऐसे इन्वेस्टमेंट कर लेनी, मशीन ले लेनी, सामान ले लेना, काम आता नहीं है, तो इस सारे को कोई फ़ायदा नहीं है। पहले प्रॉपर तरीके से वो पूरी मालूमात लें, उसके बाद जो है ना वो आगे अपनी इन्वेस्टमेंट जब एक करें। सहूलत आपके पास मौजूद है, यानी कि आप बंदे को मुकम्मल काम सिखाने के लिए भी तैयार हैं, तो बंदे को चाहिए कि पहले वो मुकम्मल इसको पहले काम को समझे फिर काम शुरू करें। देखें जी, पहले भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी कस्टमर हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो मुकम्मल यहाँ से गाइडलाइन लें। जी फिर दूसरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारा मटेरियल मौजूद है, क्योंकि आइसक्रीम का हमारा अपना भी काम है, उससे हमें खुद भी एक्सपीरियंस है, खाली मशीनें बनाने का ही नहीं, आइसक्रीम वो जिस तरह की भी चाहता है जी उससे मुकम्मल गाइडलाइन मिलेगी, यहाँ से पूरा तावन होगा इंशाल्लाह। सही है। तो मैं एक और बात बताता चलूँ कि देखें हमारा कोई एजेंट नहीं है, कोई डीलरशिप नहीं है, हम 3 भाई हैं, जी एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई सोहेल है, एक कामरान है, जी हम 3 भाई ये मिल के बिज़नेस कर रहे हैं। हमारा चौथा कोई भाई नहीं है। सही। हमारे जो नंबर मेंशन होते हैं
मैं आपका कार्ड लगा दूंगा वीडियो के ऊपर, ये जो कार्ड हाँ आपका जी, चल रहा जो है। कार्ड पे नंबर है ना, उन नंबरों के अलावा हमारा कंपनी का और कोई नंबर नहीं है। सही अगर आपको कोई कॉल करता है, आपको कोई डील करता है, तो वो फेक होगा। सही। ठीक है, हमारा उससे कोई तल्लक नहीं होगा। अब डायरेक्टली आपके पास कंपनी के नंबर हैं, उन पर रब्ता करें। आपने बताया था कि OLX पर कुछ लोग जो हैं आपके नाम से फ्रॉड कर रहे हैं इनको। हाँ, देखें कोई भी ब्रांड है जी जिसका मार्केट में एक नाम है, लोग फ़ायदा उठाते हैं उससे। तो एक दो मामला मेरे पास आए हैं, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने उन्हें बचा लिया। वो डायरेक्टली मेरे पास पहुँचे, आके बताया कि जी हमारे साथ ये मामला हुआ है। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मशीनें वगैरह यहीं से लेके गए हैं। सही। एक मेरे दोस्त आए, अब तो दोस्त ही कहूँगा, काफ़ी टाइम मैंने उन्हें दिया। कराची से आए हुए थे दोस्त। तो इसी तरह को फेक OLX पे ऐड था जिसे उन्होंने देखा, उन्हें कुछ पेमेंट भी भेजी, खैर वो रिटर्न हो गए। हमने साथ हो गए उससे पेमेंट कोशिश की, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के उनकी पेमेंट वापस हो गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर दूसरे भाइयों से गुजारिश है कि देखें ये अमाउंट का काम है, कोई भी किसी को पैसे भेजने से पहले पूरी तसल्ली कर लें क्या ये उसी कंपनी का नंबर है, क्योंकि कार्ड तो ऑलरेडी आपके पास चले जाना है। तो उन पे जो नंबर लिखे हैं उन नंबरों के अलावा आप किसी नंबर और पे ना रब्ता करें। सही। ठीक है, कॉल नहीं मिलती ठहर के कॉल मिला लें, मगर जब तक बात नहीं होती कोई डील ना करें प्लीज़। सही है। ठीक है सर, आपने वीडियो बनाई थी अपने स्लैश मशीन के बारे में, हाँ जी, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं, बहुत लोगों ने वीडियो पसंद की है हाँ जी। और लोग इसकी कीमत के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसकी कीमत के बारे में आपको बता सकते हैं कि कीमत कितनी है इसकी? असल में देखें ना, हालिया जो हमारे मुल्क का निज़ाम चाह रहे हैं ना, वो तो आपके सामने भी है। रोज़ नया रेट होता है। सब भाई हैं, हम रात को सोते हैं ना, सुबह नया रेट होता है। हमें पता चलता है जी आज पेट्रोल का रेट था 210, अगले दिन पता चलता है जी 234 पे चला गया। तो इसी तरह मामला तो खैर बढ़ते रहते हैं। जो करंट रेट हैं अभी के, कल की बात नहीं करूँगा, आज की बात करूँगा। हमारे पास जो मशीन रेगुलर है स्लैश में, वो हम दे रहे हैं 180 की। 180 ठीक है, और लीटर की होती है? उसमें तकरीबन 9 से 10 लीटर आ जाता है। और जो 18 लीटर वाली है वो हम अभी दे रहे हैं 2,30,000 रुपये की, जो नए मॉडल में है। अगर ओल्ड बॉडी में कस्टमर लेता है तो वो 1,90,000 रुपये की है। अच्छा, ठीक है। देखें जी, अगर कोई कस्टमर चाहता है कि मैंने बड़ी मशीन बनवानी है, मशीनें तो देखें जी हर हिसाब से हैं हमारे पास, है ना, छोटी भी है, बड़ी भी है, उससे बड़ी भी है। जो को कहेगा वो हम बना देंगे, क्योंकि हमारा काम ही कूलिंग का है। सही है। तो रेट जो है ना मैक्सिमम 180 से लेके 2.5 लाख फाइनलाइज कोई भी नहीं है, रेट वक्त के हिसाब से होता है और मशीन के चेंज होते रहते हैं। देखें ना जी, आज जैसे कि लोहे के रेट बढ़ गए, कॉपर के बढ़ गए, इन चीज़ों के सारे को रेट बढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है मशीन में रेट में फ़र्क आएगा। तो उसके अलावा आपने पूछा जी आज वो स्लैश बनती कैसे है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। ये हमारे पास बहुत सवाल आता है फ्लेवर के बारे में कि फ्लेवर जो है ये कैसे बनता है। स्लैश लोग बना लेते हैं लेकिन फ्लेवर का सही जो है ना प्रॉपर तरीका उनको नहीं आता। देखिए जी, मैं समझता हूँ शरबत बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो स्लैश बनाना तो बड़ी आसान सी है। अच्छा जी। ये फ्लेवर की बोतल है, इसमें ये एक मुकम्मल बोतल है, इसमें 1.5 लीटर वाली आप पानी वाली बोतल ले लें। 1.5 लीटर। अच्छा, उसमें ये वाली बोतल ऐड कर लें सही। और बकाया उसमें पानी डाल लें। 1.5 लीटर की बोतल में पानी, ये मुकम्मल फ्लेवर आप बोतल खोल देनी है। हाँ और जी, आपका जो फ्लेवर है वो तैयार हो गया। वो तैयार हो जाना है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा जब वो तैयार हो जाए उस पर पंप लगता है ना जी, आप पंप ले लें। तो जैसे ये हमने गिलास तैयार करना है जी। ये पेप्सी मतलब ये होता है तकरीबन 8 से 10 ऑन्स का ना। जी। तो इसमें आप 2 पंप लगा लें। अच्छा, जो फ्लेवर तैयार है ना उसके 2 पंप लगा के बकाया उसमें आइस डाल लें। ठीक है। उसके बाद ये वाला गिलास आ जाएगा, इसमें आप 4 पंप लगा लें। अच्छा, 4 दफ़ा पुश करेंगे, उसके बाद आप आइस लेंगे, ये कलरफुल आ जाएगी। सही। ठीक है, स्ट्रॉ लगाएं और पेश करें। अच्छा, ठीक है जी, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है, प्रॉफिटेबल है। जी, हम कहते हैं जी आइसक्रीम में 50% मार्जिन है, जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 80% मार्जिन है, पैसे ही पैसे हैं इसमें। हाँ,
एक बात कहूँगा, जो भी बंदा काम करे ना वो सही नीयत से करे, सही अपनी ड्यूटी पूरी करे। जी रोज़ी अल्लाह की ज़ात ने देनी है, जो वादा किया ना वो इंशाल्लाह मिल के रहेगी। बेशक अब स्लैश में फ़र्ज़ किया 1 केजी चीनी में 4 लीटर पानी ऐड होता है, जी तो 4 ही ऐड करना है, 5 नहीं करना। सही जब 5 करेंगे ना फिर लालच आ जाएगा जी और आपका वो टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। सही ये काम नहीं करना, जो रेसिपी हमने बतानी है उसी पे काम करना है। सही है। अगर आपके टेस्ट में कोई मसला आ रहा है तो दोबारा मशीन मुझसे की सफाई का ख्याल रखें, पानी की सफाई का ख्याल, ये वैसे भी माशरे पानी की तो तस्कीर देखिए के जी लिए साफ डालना है ना। इस्लाम ये इस चीज़ के हुक्म देता है हाँ कि जी। जो भी काम करें अच्छे हाँ जी। तरीके से करें, क्योंकि बिल्कुल। लोगों की खुराक का मामला है जो। देखिए जी ये ज़्यादा ना, अब तो अपर क्लास का भी ये काम है जी और बहुत लोअर क्लास का भी काम है। जी मैं कहता हूँ जो भी बंदा काम करे ना, वल्लाह काश वो यहाँ से आके सीख ले। जी मैं टाइम दूंगा उसे, जी ये मेरा वादा है। कोई भी बंदा यहाँ आ जाए, जी अब खाली फ़ोन कर लेना मुझे करता रहे, बस यहाँ आए, जी। आके प्रॉपर तरीके से सीखें, सही उसके बाद बिज़नेस करें। नहीं तो हम लिख के भी देते हैं, सही पूरी रेसिपी लिखी लिखाई वो हमसे ले लें, सही उस पर काम करें, इंशाल्लाह अच्छा काम चलेगा। सही। ठीक है जी। तो जवेद भाई वो जो सवाल मैंने सबसे पहले किया था कि नया बंदा जब कारोबार शुरू करता है तो मशीन के बारे में पूछता है, वो सवाल तो बीच में ही रह गया, हमारी और तरफ बात निकल गई। देखें जी, नया बंदा कोई भी काम शुरू करता है ना, मशीन तो यहाँ से उसने तसल्ली करके लेनी है, जी हमने अपनी भी तसल्ली करनी है, उसे तसल्ली करके देनी है। जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं ना, जैसे कि कंप्रेसर चेंज करना या प्रोडक्शन रिले हो गए, कनेक्टर में मसला आ गया, जी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जी तो इसके लिए ना मैं छोटे भाई को कहता हूँ, कामरान को, जी। क्योंकि सीनियर है यहाँ पे ना, वो ये तमाम चीज़ें जो है ना जी। ये आपको वीडियो में बता देगा, ताकि कोई भी कस्टमर वीडियो देख के ना उसका अगर कंप्रेसर का मसला है तो वो हल कर ले। सही है। वो तफसील से हर चीज़ ना वो बताएगा, मशीन ऑपरेट कैसे वैसे हमारी करनी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो कोशिश हाँ अलग वीडियो बना लेंगे उसकी। जी बिल्कुल, वो उसके लिए मैं कामरान को कहता हूँ इंशाल्लाह तफसील से ना आपको पूरी डिटेल दे देगा। बहुत ठीक है जी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है और यकीनन आप बोर होने लगे होंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक और वीडियो बनाऊँगा कामरान साहब के साथ, और उसमें जो है मैं आपको मशीन के बारे में मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।